गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +2 फिजिक्स में है, फर्स्ट यूनिट है बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है ये आज। सबसे पहले आप एक चीज़ को देखिएगा, सबसे पहले हम इसी बात को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा स्प्लिट आउट कर दूँ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ईच एंड एवरी वन नो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी and statics means rest. That means electrostatics is the branch of physics in which we can capable to study about the properties of electricity whenever the carriers are in rest. दोबारा से सुनिएगा, electrostatics is the branch of physics in which we study all the properties of the electricity when the carriers are present in rest, then that is called as electrostatics. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन ओवर होती है, हमारे पास है ना एक बिग इश्यू खड़ा हो जाता है आकर के, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और गाइज जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में फैन और लाइट ये सारी चीज़ें घूमने लग जाती हैं। एक्चुअल में वो उसका एक एग्जाम्पल है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं है जो हम ये देखते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अराइज द वेरियस काइंड्स ऑफ इंट्रैक्शन व्हेनेवर एनी टू बॉडीज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब भी कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, उस वक्त उनके ऊपर जो इंट्रैक्शन पैदा होता है, दैट इंट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। उस वक्त हम बोलेंगे, हमें ना ये एग्जाम्पल देते हैं, छोटे क्लासेज में सुना होगा आपने, सूखे बालों में कंघी घुमाइएगा। दैट मीन्स टीयर द कॉम इन ए ड्राई हेयर्स एंड ट्राई टू रिसीव वेरी क्लोज टू द स्ट्रॉ और पेपर पीस। और उसके बाद आप उस कंघी को छोटे छोटे पेपर पीस के पास ले जाइएगा। पेपर पीस कंघी के चिपक गई। अब ना इश्यू इज देयर, हाउ द पेपर पीस विल स्टार्ट टू स्टिक विद द कॉम। गाइज कॉम गेट बी इलेक्ट्रीफाइड। आपका कॉम इलेक्ट्रीफाइड हो गया। यही हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच वेन एवर एनी टू बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट देन दे विल स्टार्ट टू इंट्रैक्ट ए फोर्स। एक फोर्स जनरेट कर देती है, देन दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ निकल करके आती है, चार्ज। हम छोटे क्लासेज में आपको बताते हैं कि बेसिक करेक्टर इज इलेक्ट्रॉन। वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन मोशन, यहाँ मोशन लिखा गया है, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे तो हमारे पास चार्ज पैदा हो जाएगा। और गाइज जब चार्ज आपका मोशन में आ जाएगा तो हमारे पास करंट पैदा हो जाएगा। एंड वेन एवर करंट कम्स इन मोशन, और जब करंट मोशन में आ जाएगा, देन इलेक्ट्रिसिटी आर रिसीव्ड देयर। एक दूसरा फ्लो चार्ट दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दीज आर द these are the basic elementary particle. Whenever electrons comes in motion, then charge get be arise there. When charge comes in motion, then current will be produced there. और whenever current will start to flow, और जब current भी आपका चलने लगा, at that time electricity is generate there. उस टाइम वहाँ पर electricity generate होगी। This is the flow sheet structures of production of electricity. Second step पर आगे गई, charge। दो बातें हैं, एक डेफिनेशन आपके पास यहाँ आ गई, दो, the flowing electrons। डेफिनेशन को सुनिएगा, द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इज द बेसिक कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज। चार्ज को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का चलना जरूरी है। सेकंड हमारे पास एक बात निकल करके आती है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप समझते हैं फंडामेंटल का मतलब बेसिक, जो सबसे साधारण होती है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच एनी टू बॉडीज स्टार्ट टू शो द इंट्रैक्शन व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। इंट्रैक्शन दैट मीन्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, देन दैट इज द चार्ज। एनी डाउट? ओके। अब गाइज हमारे पास एक बात निकल करके आ रही है कि अगर हम चार्ज पढ़ दिया गया है, चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल करेक्टर ऑफ ऑल बॉडी ड्यू टू विच वेन एवर एनी टू बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट देन दे विल शो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो गाइज हमारे पास है ना दो तरह का चार्ज है, एक तो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर सिल्क क्लॉथ है और ये हमारे पास ग्लास रोड। दो अलग अलग सेपरेट टाइटल हैं, एक हमारे पास ग्लास रोड है और दूसरा हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। नाउ गाइज
ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है। एक बात ध्यान रखें, जितना चार्ज आप ग्लास रोड पर शो करेंगे उतना ही चार्ज सिल्क क्लॉथ पर शो करेंगे। अगर ये पैरामीटर चेंज हुए तो आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक नया टाइटल निकल करके आता है, डिफाइन की जा रही है पॉजिटिव चार्ज को। तो हम बोलेंगे चार्ज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया जा रहा है आपको, चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज रब ऑन द सिल्क क्लॉथ। सिंपल मतलब सबसे पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्लास रोड और सिल्क से, इसलिए डिफाइन भी इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज व्हेन एवर इट इज रब्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ। गाइज एक बिग चैलेंज खड़ा हो जाता है, क्या कारण है कि हर बार ग्लास रोड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्वेश्चंस आ गया हमारे पास, व्हाई एवरी टाइम द ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इन रेस्पेक्ट बोर्ड में वापस भी पूछा गया, व्हाट इज द रीजन दैट एवरी टाइम सिल्क क्लॉथ एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। हर बार सिल्क क्लॉथ ही नेगेटिव क्यों लेते हैं, हर बार ग्लास रोड पर ही पॉजिटिव क्यों आता है? तो अब एक बार इसका रीजन सुनिएगा। वेन एवर ग्लास रोड स्टार्ट टू रब ऑन द सिल्क क्लॉथ, as soon as both glass rod and silk cloth start to lose the electrons, glass rod had already lose the electrons as compared to silk cloth. ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, बट जब तक सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन लूज करता उससे पहले ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और एक बात आप लोगों को पता है, एनी बॉडी दैट कैपेबल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड बॉडी विच इज इन द नेबरहुड ऑफ दैट गेन द इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। हेंस कंक्लूजन निकल करके आ गया, हेंस ग्लास रोड are always acquire the positive charge because every time as compared to silk cloth that lose the electrons earlier to that, वो हर बार सिल्क क्लॉथ से पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। डेफिनेशन दोबारा से सुनिएगा, द पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड व्हेन इट इज रब ऑन द सिल्क क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारे पास से एक चेंज करते हैं क्लॉथ को गाइस, ये वूलन क्लॉथ ले लीजिएगा यहाँ पर, और अब की बार रोड को बदल दिया गया है, अब की बार एबोनाइट रोड यूज़ की गई है। फिजिक्स लैब में आप लोगों ने देखी होगी, सॉलिड होती है ब्लैकिश कलर की एबोनाइट रोड, दिस इज एबोनाइट रोड, दिस इज एबोनाइट रोड। चेंज करिएगा गाइस, नाउ नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रोड पर और अपोजिट के अंदर पॉजिटिव चार्ज वूलन क्लॉथ पर। नाउ डेफिनेशन दी जा रही है नेगेटिव चार्ज की, द चार्ज डेवलप ऑन द एबोनाइट रोड इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इज रब ऑन द वूलन क्लॉथ। समटाइम वी चेंज द क्लॉथ, in respect of woolen cloth we should use the silk cloth, we can use the fur, cat skin or any more types of the woolen clothes। मतलब woolen clothes ले लीजिएगा, cat skin ले लीजिएगा, fur ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, और एबोनाइट रोड वहाँ पर है। अब फिर से क्वेश्चन राइज हो गया, हर टाइम एबोनाइट रोड पर ही नेगेटिव क्यों आता है? आई थिंक गाइस सबको क्लियर हो गया होगा, जब एबोनाइट रोड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है और वूलन क्लॉथ्स भी लूज करना चाहते हैं, तो एबोनाइट रोड से पहले वूलन क्लॉथ्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा अंदर गहराई में जाएं तो एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनर्जी बैरियर वूलन क्लॉथ्स का कम है और एबोनाइट रोड का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिल्क क्लॉथ का बहुत ज़्यादा है और ग्लास रोड का बहुत कम है, जिसका एनर्जी लेवल जितना कम होगा दे कैन ईजिली कैपेबल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स अर्लियर टू देयर नेबरहुड, अपने पड़ोस में जो भी है उससे पहले वो लूज कर देंगे। गाइस दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सिंपल दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज रब ऑन द सिल्क क्लॉथ। चार्ज डेवलप ऑन द एबोनाइट रोड इज कंसिडर एज द नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इज रब ऑन द वूलन क्लॉथ्स। उसके बाद हमारे पास एक बात निकल करके आई है सामने, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओरिजिन उत्पत्ति, आखिर
चार्ज पैदा क्यों हुए? गाइज ये दोनों एग्जाम्पल इस टास्क के लिए एक एविडेंस है। ग्लास रोड पर चार्ज क्यों पैदा हुआ, सिल्क क्लॉथ पर क्यों पैदा हुआ, एबोनाइट रोड पर क्यों और कैसे पैदा हुआ, एंड सिमिलरली वुलन क्लॉथ्स पर। कंक्लूजन निकल करके आता है, सर whenever one body start to rub on the surface of other body, then charge are generated there. It means whenever one body start to rub on the surface of another body, then as a result of friction, heat energy are produced there, and that amount of heat energy help that body to lose their electrons. Hence the conclusion is there, friction is the basic cause for development of the charge. चार्ज के डेवलप होने के पीछे जो बेसिक कारण है ना वो फ्रिक्शन है। दोबारा से सुनिएगा, व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देन गाइस फ्रिक्शन, समटाइम्स सम पीपल आल्सो से एज रबिंग, रबिंग इज द बेसिक कॉज, फ्रिक्शन इज द बेसिक कॉज इज देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इंटीजर मल्टीपल ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर, बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, बॉडी में चार्ज इतना है तो कैरियर कितने हैं। दैट मीन्स एक स्पेसिमेन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैलकुलेट द टोटल कैरियर in 1 coulombs of charge. Guys calculate the total carrier in 1 coulombs of charge। आइएगा, गिवन में क्या आया, आपको चार्ज दे दिया गया है 1 coulombs, n आपको कैलकुलेट करना है, E गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 coulombs। पुट करिएगा वैल्यू, फॉर्मूला यूज करिए, Q इज इक्वल टू NE, आपको N निकालना है, N इज इक्वल टू Q बाई E, वैल्यू रखें, N इज इक्वल टू Q1 और नीचे 1.67 इंटू 10⁻⁻19। गाइज आप लोगों को अच्छे से याद होगा, अदरवाइज आप याद रख ले, जब भी 1.5 से 1.6 से सॉरी डिवाइड होगा, ये 0.6 आता है, एक डेसिमल में बढ़ा दूं, आप सीधा याद रखें 6.25 इंटू 10⁻18 प्लस का याद रखें, प्लस MCQ में क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन 4 आते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, किसी में प्लस 18 आएगा, कहीं 17 आ जाएगा, कहीं 16 आएगा, तो आप याद रखें करेक्ट आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। अगर 6.25 नहीं मिलता है तो फिर आपको मिलेगा 0.625 और पावर यहाँ पर 19 हो जाएगी, याद रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इसी तरह से आप दूसरे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, चार्ज कैलकुलेट करवा सकते हैं, कैरियर जैसा मैंने किया, E कॉन्स्टेंट है, समटाइम वो पूछ सकते हैं कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन E, बहुत इजी हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन करके भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर E निकलवा रहा है तो Q बाई N आएगा, और क्योंकि आप सब जानते हैं N जब भी Q से डिवाइड होगा, कोई भी फिगर आपको मिल जाए, E की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, नो नीड टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। उसके बाद है ना एक बहुत सिंपल सा टाइटल है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की कंजर्वेशन। तो गाइज हमारे पास एक बात निकल करके आती है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस इज रिमेन सेम। दोबारा से सुनिएगा, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस इज रिमेन सेम। अगर किसी प्रोसेस के शुरू होने से पहले और उसके शुरू होने के बाद अगर टोटल चार्ज बॉडी पर सेम रहता है, देन दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले एक बात आपके सामने बोर्ड पे है, रॉक सॉल्ट, दैट इज एन एग्जाम्पल। ये एक बात सबको समझ आ गई, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर, किसी भी प्रोसेस के पहले और आखिर में अगर टोटल चार्ज सेम है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। गाइस रॉक सॉल्ट, लुक एट हेयर, NaCl, ब्रेक करिएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, पहले कोई चार्ज नहीं है, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव एक यूनिट नेगेटिव, नेट चार्ज बराबर, इट मीन्स इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूरेनियम 92 238। गाइज बेस पावर एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्रेजेंट कर रही है। इधर देखिएगा एक न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन शो की जा रही है। यूरेनियम 92 238, इधर थोरियम 90 234 प्लस हीलियम। आप देखिएगा इधर 92 है, नीचे 90 plus 2 92. It means total carrier before and after the process are remain same. So it is the second most important example of conservation of charge. ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगी। पेयर प्रोडक्शन नाम दिया है प्रोसेस का, इनहेलेशन ऑफ मैटर। दैट मीन्स पेयर प्रोडक्शन का बोला जा रहा है द कॉमन प्रोसेस इन विच ए गामा पार्टिकल स्टार्ट टू स्प्लिट इन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। Inhalations of matter, the total sum of those activity by which an electron or a positron combined with each other and makes the again gamma. Total charge gamma, chargeless massless particle, again the zero. Electron and positron when combined to each other and they makes the gamma. So guys, these are about the law of conservations and the total examples about it. If anyone have any kinds of problem, तो please comments box में लिखिएगा। बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का आपको इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू।